नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अद्वितीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, दिल से आर्गेज्म। यह सुनने में जितना गहराई भरा लगता है, वास्तव में यह उतना ही जीवन परिवर्तनकारी हो सकता है। यह विषय केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे भीतर छुपी हुई कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत कर सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को निचले चक्रों से उठाकर दिल और आत्मा तक ले जा सकते हैं। यह यात्रा न केवल आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाएगी। तो चलिए इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। तांत्रिक प्रेम का सीधा अर्थ है प्रेम को एक पवित्र प्रक्रिया के रूप में देखना। यह केवल शारीरिक आकर्षण या सुख तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी ऊर्जा है जो हमारे भीतर शिव और शक्ति के संतुलन को प्रतिबिंबित करती है। शिव चेतना के प्रतीक हैं और शक्ति ऊर्जा की। जब ये दोनों मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। तंत्र हमें सिखाता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा का विस्तार है। यह हमें अपने साथी और ब्रह्मांड से जोड़ता है। कुंडलिनी ऊर्जा को अक्सर रीढ़ के निचले भाग में सुप्त पड़ी हुई एक सर्पिणी के रूप में वर्णित किया गया है। यह ऊर्जा हमारी आत्मिक और शारीरिक क्षमता का स्रोत है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो यह हमारे चक्रों को सक्रिय करती है और हमें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। दिल यानी अनाहत चक्र हमारे शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। यह चक्र प्रेम, करुणा और संतुलन का प्रतीक है। तंत्र कहता है कि जब दिल सक्रिय होता है तो यह हमारी ऊर्जा को निचले चक्रों से उठाकर आत्मा तक ले जाता है। वासना और प्रेम के बीच का अंतर समझना तांत्रिक यात्रा का पहला कदम है। वासना एक क्षणिक भावना है जो हमारे निचले चक्रों से उत्पन्न होती है। यह हमें तुरंत संतुष्टि तो देती है, लेकिन गहरी संतुष्टि नहीं। प्रेम अनाहत चक्र से उत्पन्न होता है। यह अनंत है और हमें आत्मिक शांति देता है। वासना में ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, जबकि प्रेम में यह ऊपर की ओर उठती है। यह समझना जरूरी है कि कैसे अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाया जाए ताकि कुंडलिनी जागृत हो सके। दिल से आर्गेज्म केवल शारीरिक सुख नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारी आत्मा को झकझोर देता है और हमें ब्रह्मांड से जोड़ देता है। जब हम अपनी ऊर्जा को सांस और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करते हैं तो यह ऊर्जा हमारे चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है। यह प्रवाह हमारी आत्मा को प्रज्वलित करता है और हमारे साथी के साथ गहरा संबंध बनाता है। संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर और दिल को जोड़ने की प्रक्रिया को समझना होगा। 1. सांस पर ध्यान केंद्रित करें। 2. साथी के साथ गहरी नजर से संपर्क करें। 3. ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान तकनीकों का वर्णन है, जिनमें से कई दिल और कुंडलिनी ऊर्जा से जुड़ी हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे सांस, ध्यान और इरादे का उपयोग करके ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। गीता में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जब हम प्रेम से चीजों को देखते हैं तो पूरी दुनिया प्रेममयी हो जाती है। सही इरादा स्थापित करें। साधना या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है इरादा स्थापित करना। जब आपका इरादा स्पष्ट और सशक्त होता है तो यह ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने का कार्य करता है। अपने आप से प्रश्न करें, मैं इस साधना से क्या प्राप्त करना चाहता हूं। यदि आपका लक्ष्य केवल शारीरिक सुख है तो यह ऊर्जा निचले चक्रों तक ही सीमित रहेगी। यदि आपका लक्ष्य कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण और आत्मा से जुड़ना है तो यह ऊर्जा चक्रों के माध्यम से ऊपर उठेगी। अपने इरादे को शब्दों में पिरोएं, जैसे मैं इस साधना के माध्यम से अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना चाहता हूं। इरादा स्थापित करने के लिए आप छोटे ध्यान सत्र कर सकते हैं, जहां आप शांत बैठकर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। शुद्ध वातावरण बनाएं। अपनी साधना के लिए ऐसा स्थान चुनें जो शांत और व्यवधान रहित हो। अगर संभव हो तो वहां धूप, अगरबत्ती या सुगंधित तेल का प्रयोग करें ताकि ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो सके। सांस और ध्यान का अभ्यास करें। सांस और ध्यान आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करने
और चक्रों के माध्यम से ऊपर उठाने का सबसे प्रभावी साधन है। सांस न केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि यह प्राण जीवन ऊर्जा को भी नियंत्रित करती है। धीमी और गहरी सांसें आपके शरीर और मन को शांत करती हैं। सांसों के माध्यम से आप अपने चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं। गहरी सांस लें और अपनी ऊर्जा को रीढ़ के निचले भाग मूलाधार चक्र से ऊपर उठता हुआ महसूस करें। सांस छोड़ते समय इस ऊर्जा को दिल अनाहत चक्र तक पहुंचने दें। यह सांस लेने की तकनीक आपकी ऊर्जा को संतुलित करती है। बाईं नासिका से सांस लें, दाईं से छोड़ें, फिर दाईं से लें और बाईं से छोड़ें। कपालभाति। यह तकनीक ऊर्जा को सक्रिय करती है और कुंडलिनी को जगाने में मदद करती है। लगातार छोटी और तेज सांसें छोड़ें। ऊर्जा ध्यान। ध्यान में बैठें और कल्पना करें कि आपकी सांसों के साथ ऊर्जा आपके चक्रों से गुजर रही है। यह ऊर्जा दिल के चक्र पर रुकती है और वहां से प्रेम और करुणा की शक्ति फैलती है। साथी के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान साधना केवल एकल अभ्यास तक सीमित नहीं है। जब आप इसे अपने साथी के साथ करते हैं तो यह अनुभव और भी गहरा और ऊर्जावान बन जाता है। आंखों में गहराई से देखना, आई गेजिंग, आंखों को आत्मा का दरवाजा माना जाता है। अपने साथी के साथ शांत होकर बैठें और उनकी आंखों में गहराई से देखें। इस दौरान कोई शब्द न बोलें, बस एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करें। यह अभ्यास आप दोनों के बीच गहरा संबंध बनाता है। सांसों का तालमेल, ब्रेथ सिंक्रोनाइजेशन। एक साथ बैठें और अपने सांस लेने के पैटर्न को सिंक्रोनाइज करें। जब आपका साथी सांस ले तो आप सांस छोड़ें और जब वे सांस छोड़ें तो आप सांस लें। इस प्रक्रिया से आप दोनों की ऊर्जा एक लय में प्रवाहित होने लगती है। स्पर्श का महत्व। स्पर्श केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। अपने साथी के साथ ऐसा स्पर्श करें जिसमें प्रेम, करुणा और सुरक्षा का भाव हो। यह दिल से दिल का संपर्क बनाता है और कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करता है। शरीर और मन को तैयार करें। ऊर्जा को सही ढंग से प्रवाहित करने के लिए आपका शरीर और मन दोनों तैयार होना चाहिए। आसन और मुद्राएं। कुंडलिनी साधना में कुछ विशेष योग मुद्राएं आपकी ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करती हैं। सिद्धासन, रीढ़ को सीधा रखते हुए बैठें। मूलबंध, अपने मूलाधार क्षेत्र को हल्का संकुचित करें। यह ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करता है। ये मुद्राएं आपकी ऊर्जा को स्थिर और केंद्रित बनाती हैं। मन को शांत करना। साधना के पहले 5 से 10 मिनट ध्यान में बैठें। अपने मन को किसी भी विकार से मुक्त करें। ऊर्जा का स्थिरीकरण और ग्राउंडिंग। साधना के बाद अपनी ऊर्जा को स्थिर करना और संतुलित करना जरूरी है। साधना के बाद शांत बैठें और अपनी ऊर्जा को महसूस करें। कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा धरती में प्रवाहित हो रही है। अपनी साधना, साथी और ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करें। यह अभ्यास आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से स्थिर करता है। दोस्तों, यह यात्रा केवल जानकारी का नहीं, बल्कि आपके जीवन में बदलाव लाने का एक माध्यम है। जब आप अपने दिल को अपने साधनों का केंद्र बनाते हैं, तो आप केवल शारीरिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूते हैं। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह के और भी अद्भुत विषयों पर बात करेंगे। आप सभी को प्रेम और प्रकाश की शुभकामनाएं। जय मां काली।